अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल मेरी एक वीडियो आई थी और मैंने कहा था कि मैं वापस आने के बाद एक और वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बस थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो गई थी बाद में। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, सुबह इंशाल्लाह उठ के आराम से वीडियोस बना के अपनी बहनों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करेंगे। तो कल मैंने नैनो की वीडियो के ऊपर हाफ़ रिएक्शन दिया था और हाफ़ मेरा बाकी रह गया था, क्योंकि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे। उसके बाद आप लोगों के साथ एक ख़बर जो है वो भी ज़रूर रिवील करेंगे कि क्या सच है क्या झूठ है, किस तरह से अभी सोशल मीडिया पे जो बातें उछल रही हैं उसमें कितनी मतलब हकीकत है। एनीवे, पहले ये वाली बात कर लें, उसके बाद चलते हैं। यहाँ पर नागिन ने बोला कि भाई जो शलवार बीबी है, मैं उसके साथ बात करती थी, करती हूँ और करती ही रहूँगी। ये बात तो मैं आके चिल्ला चिल्ला के थक गई कि तुम्हारा उसके साथ दू बदू राब्ता है और तुमने पीछे से बैठ के अपने एक्स को जो जो जिसको तुम बाजी कह रही हो ना, उसके ज़रिए किस तरह से उल्लू बनाया, बेवकूफ़ बनाया ना, वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे पता है कि तुम्हारा उसके साथ राब्ता है। तुम्हारे मुँह से बातें निकलवाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलनी पड़ती हैं, तो जब दुम पे पाँव रख दो तो ऐसे फट-फट बोलने लग जाते हैं। आप लोग ही देख लीजिए, खुद ही एक्सेप्ट कर रही है कि मेरा उसके साथ राब्ता था, है और रहेगा। और पीछे से इसने शलवार बीबी को बोल के उसको, शाहरुख को जो है पूरा अपने झांसे में लेके उसको फुल ऑन बेवकूफ़ हर जगह बनाया है इन लोगों ने मिलके। वैसे वो ये सारी चीज़ें डिज़र्व करता है। क्यों डिज़र्व करता है? क्योंकि वो इनकी बातों में आता है। क्यों आता है? अपना दिमाग उसके पास है नहीं, तो उसके ऊपर मुझे रहम इस वजह से नहीं आता है। जो इंसान अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता, सिर्फ बातें आके करके चले जाना, सिर्फ ये स्टैंड नहीं होता। उसकी गलत चीज़ों पे इसको तो कभी भी मैंने अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने हमेशा उसको बैठ के क्रिटिसाइज़ किया है, उसको हमेशा लताड़ा है उसके गलत कामों में। लेकिन जहाँ वो सही होता है मैं उसको सही भी बोलती हूँ, जहाँ ये औरत भी सही होती है ना, मैं इसको भी सही बोलती हूँ। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत ट्रैक पे इस वक्त चल रही है, तो उसको गलत ही बोलेंगे। लेकिन इसको दुख इस बात का होता है कि मुझ पर भी बात मत करो और शलवार बीबी पे भी बात मत करो। हम तो करेंगे, यहाँ पर कोई किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकती। तुम अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे सेल कर रही हो और हम यहाँ पर बैठ के उसको जो है उसके ऊपर बात करें, तुम मौका दे रही हो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ना बढ़ चढ़कर आकर इंग्लिश 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 बोलने से ना इंसान मॉडर्न नहीं हो जाता। ठीक है, कल बैठ के मैं अपने पुराने चैनल्स पे तुम्हारी लाइव्स देख रही थी। मेरे पास है तुम्हारी डाउनलोडेड इंस्टा की लाइव्स है, मैंने प्राइवेट करके रखी है। ओ माय गॉड, उस पे मैं ये कर दूंगी, मेरे पास रीजन नहीं था। मैं यहाँ से ना शेव कर दूं, मैं ये कर दूं। वो लाइव याद है आप लोगों को? कल बैठ के मैंने इसकी वो लाइव सुनी है पूरी, जिसमें ये कह रही थी मैंने मैंने अपने 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 ब, 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 बाल काट दिए हैं, मैंने अपने साथ कुछ कर लिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करी थी। पता है तुम लोगों को? बताओ किस किस को वो लाइव देखनी है, मुझे बता दो, मैं पब्लिक कर दूंगी। मैं पब्लिक कर दूंगी वो लाइव, तुम लोग ज़रा जाके सुनकर आओ, तुम लोगों को गुस्सा आएगा कितनी बड़ी नौटंकी और कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। और एक और लाइव पड़ी थी इसमें, जिसमें ये लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि अपने एक्स से ना खुला मत लेना, तलाक मत लेना, अलग मत होना। तो इसने ऊपर से पता है क्या बोला? 1 साल पुरानी लाइव है इसकी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं शाहरुख को छोड़ दूंगी, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है। 3 3 खसम बदलनी है तुमने और आके सबके ऊपर एक ही नाम रखा है, जैन। जैन, भाई जैन बड़ा अच्छा नाम रखा है। ये भी कोई फेक नाम ही है, इसको ये जैन नाम पसंद है, इस वजह से ये जैन बोल रही है। अदरवाइज ये 2 नंबर हो चुकी है और ये है जो है तो है भाई, इसमें क्या बात है, हम तो करेंगे ना। मेरा मुन्ना मैं अपने बाल बाल काट किस किस को वो लाइव देखनी है मुझे बता दो, मैं ना पब्लिक कर दूंगी। तुम लोग वो लाइव देखो, हैरान हो जाओगे तुम लोग। उसकी एक्टिंग देखना। वो कह रही थी ना कि मैं अपने बाल और आईब्रोज मैंने काट दिए हैं, भाई उसमें एक्टिंग चेक करो भाई साहब, टॉप की एक्टिंग करके बैठी है बंदी। अच्छा, यहाँ पर कहती है मैं तो बात करके ही रहूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं तो उससे शलवार बीबी की शलवार में घुस के बैठी रहूंगी, शुरू से उसकी सलवार में थी, अभी और उसकी सलवार में घुसूंगी। तो सबको पता है, सबको मालूम है। और ये भी बताया कि ईद के बाद मैं मदीना जा रही हूँ।
तो मैंने तो आप लोगों को परसों ही कह दिया था कि ये मैडम जा रही हैं, या तो ये सऊदीया जा रही हैं या तो ये जा रही है दुबई। लेकिन मैं अब यहाँ पर उस अजगर बेगैरत से एक बात पूछना चाहूँगी कि जिस नागिन की वजह से तुम लोगों के घर में झगड़े हुए थे और फिर तुमने उसकी टिकट कटवा के अपनी बीवी से उसको भिजवा दिया था, तो तुम मुझे एक बात बताओ, उसको कैसे अपने घर में रखोगी? इतना तो मुझे कन्फर्म है कि ये उनके घर तो नहीं जाएगी, ये होटल में रहेगी, क्योंकि अजगर इसको अपने घर में घुसने ही नहीं देगा। जो काम ये सोशल मीडिया पे कर रही है और जो जो थू थू इस पे हो रही है, तो वो कभी भी अपनी बेटियों के साथ उसको करने नहीं देगा। या तो ये छुपके से जाएगी, या तो हो सकता है कारोबार के चक्कर में या पैसे माफ़ करने के चक्कर में अजगर बेगैरत बन भी सकता है, क्योंकि वो है पैसों के मामले में बेगैरत है। वो इतना बेगैरत है कि उसकी बीवी ने उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, फिर भी उसे एक चालाक और मलाक पैदा करी, तो वो इसको भी रख सकता है। सो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि ये इसके घर में भी जाएगी। लेकिन बात यहाँ पर ये, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अजगर अपनी बेटियों को सोशल मीडिया पे नहीं दिखाता, ना तमन्ना को दिखाता है ना मोना को दिखाता है। तो ये औरत जिस तरह से इसने 1 साल में 3 यार बदल के एक नाम रखा है कि वो जैन है, तो यहाँ पर मैं अजगर को ये बोलना चाहूँगी कि ये तुम्हारे घर में कैसे आएगी? अगर ये इसके घर में गई, ठीक है, अगर इसकी व्लॉगिंग वहाँ से हुई या हमें ये पता चला कि ये वहाँ बैठी, उसके बाद ना इसकी तमन्ना बचेगी, ना मोना, और ना ये बचेगी। इनकी तो ऐसी वो चित्रौल होगी ना सोशल मीडिया पे, कहीं पर भी मुझे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी मुझे इनकी कोई रील दिखी ना साथ में, तो फिर देखना मैं इनकी कैसी ट्रोलिंग करती हूँ, क्योंकि ये लोग ये ट्रोलिंग डिजर्व करते हैं। ये इनके ऊपर रहम नहीं, मैं इनको धमकी नहीं दे रही। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, मेरा राइट है तुम लोगों को ट्रोल करने का। ऑफकोर्स यार, मैंने गालियाँ खाई हैं यार, मैं कैसे नहीं करूँ उनको ट्रोल। टी रोल है बताओ, बी लैक, मैं तो करूँगी तुम्हें टी रोल। इंग्लिश भी बोलूँगी, इंग्लिश 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 इंग्लिश, याद रखना मेरी ये बात तुम। नीनो, छोटी सी मेरी प्यारी सी नागिन, अब देखो बुरा नहीं मानना, मैं तुम्हें जानवरों से नहीं मिला रही, ठीक है? वो जो जो सांप है ना, वो तुमसे मिलता है, वो बिल्कुल तुम पे गया है। उसकी फितरत, उसकी आदतें, तुम्हें देख के बेचारा वो भी नाग बन गया, नागिन बन गई। यार क्या ही कह सकते हैं, बताओ ज़रा। अच्छा, उसके बाद एक लंबा सा कट लगता है, फिर कहती है मुझे चाहना था इस मंथ में, क्योंकि कुछ और भी बकवासियात करी है वो उसने काट दी थी। ऑफ कोर्स सलमा बाजी, बकौल इसके मेरी शलवार बीबी, द वन एंड ओनली, उसके बारे में बात करते हुए ये लाख बार वो वीडियो ट्रिम करके देखेगी, कहाँ मैंने गलती की है, कहाँ सलमा बाजी ट्रोल होंगी, कहाँ शलवार बीबी की शलवार उतरेगी, वो जगह ट्रिम करके बैठ गई आराम से। अच्छा, इसने ये कहा कि मुझे इस मंथ जाना था, लेकिन इस मंथ मेरे मतलब बहुत ज़्यादा काम था तो मैं नहीं गई। अच्छा, झूठ क्यों बोल रही हो? कुछ ना कुछ चल रहा है ना तुम लोग के बीच में, क्योंकि चैनल सेल पहले हो जाए फिर तुम उसकी पूरी रकम लेके जाओगी उधर, ठीक है? जो भी सारा कुछ करोगी, काम की वजह से तुम नहीं रोकी, तो उसके मतलब की वजह से तुम्हें उसने रोका है कि तुम अभी रुक जाओ, ये काम हो जाए तो फिर आना, ऐसे मत आना खाली हाथ। हाँ, उसके बाद ये कहती है आगे ईद है और फिर अली को भी आना है, क्योंकि शलवार बीबी ने इसको आने से अभी मना किया है कि तुम अभी मत आओ, क्योंकि उसने दोनों चैनल लगा दिए सेल पे, ठीक है? अब हो सकता है एक सेल हो जाए, क्योंकि पैसे या रकम देने में भी टाइम लगता है, और चैनल इसके पास, नागिन के पास है इसके चैनल, क्योंकि पाकिस्तान का लॉगिन आ रहा है, इसके पास लॉगिन है, और ये सेल करेगी तो ऑफकोर्स पैसे लेके ये जाएगी, उसके बाद ही, अभी नहीं, ये बीच वाला काम नहीं करेगी। शलवार बीबी बिना मतलब कि इसको अपने पास नहीं बुलाएगी, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है, मतलब है तो ही उसको घर में एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। क्योंकि ये अगर अपने काम से जा रही होती या उम्रे करने के लिए जा रही होती ना, तो ये बंदी डायरेक्ट होटल में जाती, क्योंकि अजगर उसको कभी घर में नहीं घुसने देता। अभी इनका एक बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा मतलब है, और ये उनके घर में जाकर रहेगी तो वहाँ पर शलवार बीबी का बहुत बड़ा काम ये करेगी तो ही इसको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ये सारे मतलबी लोग हैं, मतलब परस्त लोग हैं, जहाँ इनको मतलब मिलता है, जहाँ इनको काम होता है, ये वहीं पर ही अपनी जगह फिक्स कर लेते हैं, और शलवार बीबी का यही चीज़ चल रही है, समझ आ रही है? कोई उसकी बेटी बेटियों की शादी नहीं हो रही, कौन लेगा रिश्ता? कौन लेगा रिश्ता? मुझे ये बताइए, क्या है इसके पास? रिश्ता कौन लेगा मुझे तो ये बताइए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तमन्ना का रिश्ता हो गया, मोना का रिश्ता हो गया। नहीं यार, बेटी उसकी शादी वाली ज़रूर है, लेकिन इससे रिश्ता लेगा कौन? मुझे ये बता दीजिए। रिश्ते लेने वाली इनकी शक्लें हैं, इनका कैरेक्टर है रिश्ते लेने वाली? जो औरत सोशल मीडिया पर आकर अपना नकाब उतार के पिंक सोफे पे बैठ के अपनी ये जस्टिस मांग रही थी, अपनी बहन और अपने शौहर को जोड़ रही थी, जिनके ऊपर जेड के टैग लगा रही थी, इस औरत से कौन रिश्ता मांगेगा? कोई शरीफ खानदान का बंदा लाख बार सोचेगा इससे रिश्ता मांगने के लिए। ये 10 दफ़ा भी सऊदी अरब में रह जाए, रिश्ता इससे कोई भी नहीं लेगा, सिर्फ इसके बिरादरी के लोग ही इससे रिश्ता लेंगे। कोई आउटसाइडर आके इस औरत से रिश्ता नहीं लेगा। ना तो इसके पास पैसा है, ना तो इसके पास जायदादें, ना तो इसके पास कोई प्रॉपर्टी है,
कुछ भी नहीं है और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। ना तो ये लोग लीगल रह रहे, इनके पास है ही क्या, बेस क्या होगी रिश्ता तय करने की। मैं नहीं कहती, अल्लाह ताला सबकी बेटियों के रिश्ते अल्लाह पाक अच्छी जगह करे, मुझे इसकी बेटियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी माँ की वजह से, इन लड़कियों की माँ की वजह से उनके रिश्ते भी बहुत अच्छी जगह नहीं होंगे। ये सिर्फ अपनी बिरादरी के लोग ही जो इसकी असलियत जानते हैं, और ये भी जिनकी असलियत जानती वही रिश्ता करेंगे। मैं तो हैरान हूँ कि किसके गले में तुम बांधोगी। बहुत आसानी से लोग आकर कह रहे थे कि शादियां करनी है बच्चियों की, तो ये इसने सारी चीज़ें प्राइवेट की। नो, नेवर। ये बच्चियों के रिश्ते उनसे मांगे जाते हैं जिनकी माँ अच्छी औरत होती है, जिनकी माँ अपनी इज्जत संभालती है। जो इंसान, मतलब लोग रिश्ता मांगने से पहले 10 दफ़ा सोचेंगे कि अब उसने अपने शौहर को नहीं छोड़ा, सोशल मीडिया पे आके इतना बदनाम किया, इतनी सी बात का हल्ला मचाया, और इसने आकर बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी उसके आकर यहाँ पर 4 साल से अपनी बहन को ट्रोल करवा दिया, माँ भी इसके खिलाफ, ख़ानदान वाले भी इसके खिलाफ। तो हम इससे क्या उम्मीद रखें। रिश्ते जो ख़ानदानी लोग होते हैं ना, वो सोच समझ के करते हैं, और जो भी ख़ानदानी लोग होंगे ना, वो पहले उसकी माँ को देखेंगे कि माँ कैसी है। कोई भी पहले लड़की नहीं देखता, हमारे यहाँ पहले लड़की नहीं देखते, पहले उसकी माँ से मिलते हैं कि उसके माँ बाप कैसे हैं। क्योंकि अगर माँ बाप अच्छे होंगे ना, तो ही बच्चे की तरबियत होगी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। पहले उसके पेरेंट्स को देखा जाता है कि उसके पेरेंट्स क्या हैं, उसके बाद उसके बच्चे पे आते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इधर तो बेस ही ख़राब है, इधर तो जड़ी सड़ी हुई है, इधर तो जड़ी बेकार हो गई है। शलवार बीबी अजगर, ठीक है, रिश्ता कौन लेगा। तो रिश्ते विश्ते का कुछ नहीं है, कोई पैसों का बहुत बड़ा सीन चल रहा है, कोई सेलिंग वेलिंग का सीन चल रहा है, कोई पैसे का लेन देन चल रहा है। तो ही ये नागिन सऊदी अरब जा रही है। इन्होंने तो उम्रे को बस एक बहाना बनाया हुआ है, जो आजकल हर कोई जा रहा है, हर कोई जा रहा है। वहाँ जाते हैं, उम्रा करते हैं, और नेक्स्ट डे घर पर आके वीडियोस बना के नाचना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग भी आजकल जा रहे हैं उम्रे पे, पता है आपको। अल्लाह ताला हम सबकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। ऐसे लोग भी जा रहे हैं। लोग यहाँ पर बैठ के उम्रा कर लेते, हनीमून वगैरह जो भी जा रहे होते, शादी में फुल ऑन नचनियों को नचा रहे होते। फिर 4-5 दिन बाद कहते हैं अल्लाह ताला का बुलावा आया है, हम जा रहे हैं उम्रे पे। फिर उम्रा करने के बाद आ जाते हैं, 2 दिन तक नमाज की चादर में दिखते हैं। इंस्टा, टिकटॉक, रील्स आप कहीं पर भी देख लो, आफ्टर 1 वीक आप वही अपनी औकात पे आ जाते हैं, नंगपन पे शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। तो इन चीज़ों को देखने या सुनने के बाद अभी वो माशरा रहा नहीं, वो दुनिया रही नहीं, वो दौर चला गया। आई बात समझ में। बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो चुकी हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। बस मैं तो यही कहती हूँ, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हमारे लिए आसानियाँ करे। तो यहाँ पर भी बहुत कुछ चल रहा है, और आगे सुनने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। कहती है मैं ईद के बाद जाऊँगी नेक्स्ट मंथ, और उनसे मिलने जाऊँगी, उम्रा करना है। कर लो, तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हें इस बार उम्रे पे हिदायत दे दे। हर बार मैंने कल भी बोला, हिदायत का दरवाज़ा अल्लाह पाक तुम्हारे लिए हर बार खोलता है, लेकिन तुम पकड़ती नहीं हो हिदायत। प्रॉब्लम तुम्हारी है, ठीक है। हमारा अल्लाह हमें हर जगह मौका देता है कि ये हिदायत ले लो, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ। कभी ख्वाब की शक्ल में आ जाता है, कभी नमाज में आपके जहन में आ जाता है, कभी आपको अल्लाह के घर से बुलावा आ जाता है। ये फिर हम पे डिपेंड करता है ना कि हम हिदायत ले रहे हैं या नहीं। तो तुम्हें तो अल्लाह पाक बार बार हिदायत देने की वो कर रहा है कि आ जाओ मेरे दर पे। और ये हिदायत का ही तो एक साइन है कि तुम्हें वो देना चाह रहे, लेकिन तुम नहीं ले रही ना। ये तो तुम पे डिपेंड करता है ना। तुम्हारे दिमाग है, तुम्हें अल्लाह ताला ने दिल दिया, दिमाग दिया, लेकिन लेनी नहीं है ना। अपने हिसाब से चलना है। वहाँ जाके अबाया पहनती हो, फिर यहाँ के नंगी हो जाती हो, फिर वही तुम्हारा शुरू हो जाता है। क्या ही बोले। कहती है मैं जो कुछ भी हूँ मैं सामने हूँ। यही तो प्रॉब्लम है आजकल सोशल मीडिया पे लोगों का, कि मैं जो कुछ भी हूँ सामने हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ सामने हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ, मैं नंगी हूँ सामने हूँ। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम्हें गुनाह नहीं मिलेगा, समझी। ये वाली बात करके ना अपने ज़मीर को ना मारने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़मीर को जगाओ, आई बात समझ में, और हिदायत को पकड़ो। बड़े फ़ख्र से सर ऊंचा करके कहती है, मैंने कल भी यही बोला था कि मैं उनसे बात करती हूँ शलवार बीबी से। मैं आज भी कह रही हूँ कि मैं शलवार बीबी के साथ हूँ। हमें पता है कि तू उसकी शलवार में ही घुसी पड़ी रहती है, हमें सब पता है, हमें मत बताओ, ठीक है। अच्छा, इसने यहाँ पर अपने दगड़ का वो हवाला दिया कि मेरा जो दगड़ है, प्यारा सा जो दगड़ भाई है, वो दगड़ जो है वो सितारा लोगों से बात करता है। तो मैं कुछ नहीं कहती, तुम्हारा तो कोई राइट भी नहीं है बोलने का। तुम कौन होती हो ये बात करने वाली। उसने एक गाली दी थी, एक वॉइस मैसेज बाहर आया था, उस पर नाराज़गियाँ हुई थी, और उसी लाइव के नीचे जब इसने लाइव किया तो साजिद ने जाके नीचे कमेंट भी कर दिया था। वो पब्लिक उसको ट्रोल करती है, सितारा ने आके उसको ट्रोल नहीं किया ना, सितारा ने गलत बात बोली है। वो ईद पे ईदियाँ भी बेचती है डीडी को, तुम्हारे दगड़ को, ठीक है ना। वो सितारा की जो पब्लिक है ना, सितारा की जो आर्मी है,
वो दगड़ों को पसंद नहीं करती है। आई बात समझ में? तो तुम खुद को यहाँ पे दगड़ के साथ नहीं मिला सकती। सही है, तुम्हारे और दगड़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर अगर देखा जाए, तुम शलवार बीबी के साथ खड़ी नजर आई हो, वो स्टार्ट में सितारा के साथ नजर आया है, लेकिन हाँ उसकी जो वॉइस निकली थी उसके बाद क्रिटिसाइज हुआ, उसके ऊपर वीडियोस बनी और सितारा पीछे हट गई। लेकिन ये बात सबको पता है कि दगड़ उससे मिलता है पीछे, सबको पता है। तो तुम अपने आप को इस जगह में, इस खांचे में रख ही नहीं सकती। तुमने जो किया है ना वो किसी ने नहीं किया, तुमने और शलवार बीबी ने। समझ रही हो? दगड़ अच्छा इंसान नहीं है, मैं उसको अच्छा नहीं कह रही, लेकिन तुम्हें फ़र्क बता रही हूँ कि यहाँ पर तुम में और उसमें फ़र्क है। तुम अपने आप को दगड़ के साथ नहीं मिला सकती। तुम शलवार बीबी के हर क्राइम में तुम शामिल थी। आई बात समझ में? और सितारा यहाँ पे तुम्हारे दगड़ के साथ शामिल नहीं है किसी भी चीज़ में। हाँ, वो अपने काम से काम रखती है, लेकिन तुम प्लानर प्लॉट ना रहो, तुम और वो जो दूसरी है शलवार बीबी। आई बड़ी यहाँ पे बोलने वाली। मैं किसी को गलत नहीं कहती, मैं सलमा बाजी को कुछ भी गलत नहीं कहती। साला इतना गंदा ट्रोल करवाया, 4 साल से वो रुल रही है। मैं किसी को गलत नहीं कहती, मैं किसी, भाई हम भूले नहीं है कि तू किसको गलत कहती है और किसको गलत नहीं कहती। देखो तुम्हारी वीडियो पे मैंने रिएक्शन दिया, कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं करी है, ठीक है? कहती है मेरी शलवार बीबी से बात होती है। बोलो ना कि जो मैंने परसों वीडियो तुमने बनाई थी ना, वो मैं हगोटरों को क्लियर करने नहीं आई थी, मैं शलवार बीबी को क्लियर करने आई थी, अजगर को क्लियर करने आई थी कि भाई मैं सितारा से नहीं मिली गाँव में, मेरा सितारा से कोई लेना देना नहीं है। मैं शलवार बीबी के साथ, और कमेंट्स भी नीचे इतने गए हैं मेरे लिए, इतने गए हैं कि मैं बता नहीं सकती। मतलब इतनी कोई खुन्नस मची हुई है मेरे रिएक्शन से। मुझे अब समझ आई है कि मतलब यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, व्यूवर्स में इतनी मिर्चें लगती है मेरे रिएक्शन से। अब तो मैं और इसको आके ट्रोल करूंगी शलवार बीबी और इसको। और इस शलवार बीबी के साथ खड़े होने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नीनू, ऐसे करके नीचे कमेंट आ रहे। अरे बेशर्मो, अच्छा बहुत मुझे पता चल गया कि कितने सारे कमेंट नीचे गए मेरे नाम से। तो अब देखना तुम्हारी ये शलवार बीबी और इसका मैं क्या हशर करती हूँ। ओहो, कहती है मुझे शलवार भी से मोहब्बत है। हाँ होगी ना, दोनों क्राइम पार्टनर्स, ऑफ कोर्स मोहब्बत तो होगी, सर पे तो बिठाओगी, है ना मुन्नी, है ना छोटी सी नागिन। कहती है वो मेरे लिए मेरी अजीज़ है, जाहिर सी बात है, अभी जा रही है सऊदी अरब, जा रही है उम्रा करने जा रही है, उसके घर पे रहना है, उसके जो चैनल सेल आउट होंगे उसकी रकम देने जा रही है, तो अजीज़ तो होगी। जब वहाँ से वापस आई थी और तुम जो शलवार बी के बारे में अपने एक्स के साथ बैठ के उसकी बुराइयाँ कर रही थी, जो तुम्हें रुकने नहीं दे रही थी, जो तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारी मट्टी पलीत कर रही थी, भूल गई? पिछली बार भी एक इल्ज़ाम लेकर आई थी, फिर बीना भी एक इल्ज़ाम लेकर आई थी, है ना? तो बताओ ना, वो सारी चीज़ें भूल गई? क्योंकि अब फिर से मतलब हो गया। मतलब उजागर जब आता है ना, तो फिर ऐसे शलवार बीबी और नागिन इकट्ठी हो जाती। कितनी अच्छी जोड़ी है ना, है ना? कहती है मैं खानदान में किसी की भी शादी कुछ भी होगा ना, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। जहां पर तमन्ना, मोना और शलवार बीबी का कोई ओकेजन होगा, शादी वादी होगी, तो मैं जरूर जाऊंगी, मैं वहां नाचूंगी। शलवार बीबी अपनी शलवार उतार के हैंगर पे नाचेगी। क्यों नाचेगी? क्योंकि नकाब उतार दिया। और ये नागिन क्या करेगी? जो 3 साल में 3 यार बदल चुकी है, एक जैन होगा, है ना, एक जैनू होगा और एक जैनी होगा। 3 देखो, प्यार से अलग अलग, मतलब थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप चेंज कर सकते हो ना, तो उन तीनों को भी साथ में लेके जाना। सुबह एक, दोपहर में दूसरा, रात में तीसरा। देखो तुम्हें भी पता है 3-3 खसम रखे हैं तुमने, 3-3। जब एक अवेलेबल नहीं होता तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा अवेलेबल नहीं होता तीसरा आ जाता है, ठीक है? तो तुम्हारी और इसकी जो है ना, लंबू और छोटू की जो जोड़ी है ना, बड़ी अच्छी जोड़ी है तुम्हारी और शलवार बीबी की। कोई बात नहीं, तुम लोग को रोस्ट करने में भी बड़ा मजा आता है, मेरी पब्लिक बड़ी खुश होती है। तुम्हारी और शलवार बीबी की जब बचती है ना, तो नीचे सारे इतना खुश हो रहे होते हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं होती है। देखो मैंने, देखो नागिन बुरा नहीं मानना, जो तुम्हारी वीडियो में था मैंने उसी पे बैठ के काउंटर करके तुम पे रिएक्शन दिया है, ठीक है ना मेरा बच्चा? बुरा बुरा नहीं मानना। हाँ, कहती है अगर मेरी फैमिली में अगर मैं किसी को काउंट करूंगी ना, तो वो शलवार भी और उसकी बच्चियों को ही काउंट करूंगी। तो तुम्हारी शादी में शलवार बीबी को तुमने क्यों नहीं काउंट किया? ये तो ज़रा बताना। तुमने जो इतने बड़े बड़े खसम बदले, इतनी निकाह की फ़ोटो लगाई, मुबारकबाद क्यों नहीं दी? शलवार बीबी ने देती ना। फिर वो तुम्हारे खसमानू के साथ मिलके तुम्हें, मतलब तुम्हें उल्लू बना रही थी बकौल तुम्हारे, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर उसी को चे बना दिया बेचारे को, है ना? बताओ ज़रा, इसका जो निकाह हुआ था फिर शलवार बीबी ने मुबारक क्यों नहीं दी थी? क्यों इसको सऊदी अरब से असगर ने उसको निकलवा दिया था कि जाओ टिकट करो और निकलो वहाँ से? 2 दिन के अंदर इसको भगाया है वहाँ से, इतनी लड़ाइयाँ करवा के आई है। क्योंकि इसके इसके ना यहाँ पे गर्दन पे लव बाइट था और असगर ने देख लिया था, और असगर बेचारा कोने में बैठ के रो रहा था कि काश ये लव बाइट मैं दे देता।
लेकिन अफसोस या जी गुलाम के साथ गई थी, वहाँ से लव बाइट बनवा के आई थी बेगैरत औरत। बाकी जितने भी लोग हैं मेरे तरफ से सब खत्म है, सब खत्म है, तो तू भी तो खत्म है ना सबके तरफ से। बताओ ज़रा, एक बात याद रखना, तुम यहाँ दगड़ को कह रही हो ना, तुम आज जो तुम्हारे भाई ने दगड़ ने तुम पे जो वीडियो बनाई है ना, ये ड्रामेबाजी ना कहीं और जाके करना। तुम्हारी और दगड़ की हो गई है सुलह। हाँ, बाबर की नहीं हुई होगी, हो सकता है, वो भी मैं शक में हूँ अभी, बाबर और अकबर अंकल की। हाँ, लेकिन दगड़ के साथ तुम्हारा फुल सुलह है, तुमने खाना भी खिलवाया है, तुम लोग रेस्टोरेंट भी गए थे बहावलपुर, गाड़ी भी उसने खरीदी है। तुम दोनों मिलकर अब यहाँ पे आवाम को चैन नहीं बना सकते, झूठ मत बोलो, ठीक है। और तुम्हारा भाई भी बैठ के फालतू के रिएक्शन तुम पे दे रहा है, ठीक है। उल्लू मत बनाओ आवाम को। कहती है आप सबको मसला है ना, मैं शलमा बाजी बोलती हूँ, मुझे आज भी बोलेंगे कल बोलेंगे। अरे तुम बोलो, शलवार बीबी बोलो, शलमा बाजी बोलो, चुड़ैल बोलो, है ना। तुम कुछ भी कह सकती हो, तुम उसको ये भी बोल सकती हो अब्बासी की गर्लफ्रेंड, ये भी कह सकती हो, बड़ा प्यारा नाम है। ट्यूबवेल भी बोल सकती हो, ये भी कह सकती हो। और खालिद अमीन का प्यार या खालिद अमीन का एक्स भी बोल सकती हो। पगली, इतने सारे नाम है, हमें कोई मसला नहीं है, तुम किसी भी नाम से पुकारो, बस सच आकर बोला करो। झूठी झूठ हो, झूठ की दुकान हो यार, बड़ी एक नंबर की झूठी हो। कहती है मैं किसी के टुकड़ों पे नहीं पलती कि मैं डरूं, ये सिर्फ अपने टुकड़ों पे पलती है, अपने टुकड़े लोगों को सेल करती है, फिर उन्हीं टुकड़ों पे हाथ फिरवाती है, फिर उन्हीं टुकड़ों के ऊपर ऊपर नीचे भी हो जाती है। देखो अब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रही, तुम समझदार हो, समझ तो गई होगी ना। तुम किसी के टुकड़ों पे नहीं पलती, नहीं नहीं, कसम से तुम अपने ही टुकड़ों पे पलती हो। और टुकड़े कौन है सबको पता है, सुबह एक, दोपहर में एक और रात में एक, जाहिर सी बात है। क्या ही बोले। और यहाँ पे गुस्से में बोलती है कि भाई जो इंसान यहाँ पे यूट्यूब पर ही नहीं है तो आप उसके ऊपर बात क्यों करना है। तुम कौन होती हो, होती कौन हो तुम जो हमें आकर बोल रही हो कि हमें बात करनी चाहिए नहीं। तुम्हारी शलवार बीबी ने इतना गंद मचाया है, ये कोई भूलने वाली चीज़। इतने सारे लोग हमारी शलवार बीबी की वजह से इतने सारे लोग डिस्टर्ब हुए, हम उसको छोड़ दें। दी है इतनी गलीज बात है, मुझे इतना दुख हो रहा है। इतनी गलीज, जितनी गलीज बातें तुमने और शलवार बीबी ने करी है ना सितारा के बारे में, किसी ने नहीं करी। और जितनी गलीज तुम हो ना, अपने मियाँ को बिठाकर हम पे जो गंदे गंदे रिएक्शन दिलवाए थे ना ठंडा गर्म करने के, उतना गलीज इधर कोई भी नहीं है। अब तो हम तो फिर भी लिमिट में रह के बात कर रहे हैं, ठीक है ना। भूल जाती हो सारी चीज़ें, मैं हूं ना याद दिलाने के लिए। अच्छा, ये कह रही है क्योंकि मैंने रिएक्शन दिया था, मैंने इसके और दगड़ के पास में जो जो भी हुआ था वो उसको याद दिलाया है मैंने। तो उस चीज़ को उसको इतना गुस्सा लगा हुआ था कि मैं तुम लोग की तरह नहीं हूँ जो दिल में लेके बैठ जाऊँ, मुझे मैं भूल जाती हूँ। तुम भूल जाती हो ना, हम नहीं भूलते ना, पब्लिक नहीं भूलती, क्या करे। वो याद दिलाती रहती है, फिर हम तुम्हें याद दिलाते रहते हैं। कहती है मैं दिल में बुग्ज रख लूँ, नफरत करने बैठ जाऊँ, ये करने। तुम तो लोगों के मतलब उनको दुनिया फ़ानी रुखसत करने की प्लानिंग कर रही थी कि अरे बनाओ बनाओ रिएक्शन बनाओ, नहीं मरेगी, जिंदा रहेगी। तुम तो वो औरत हो यार। यार कम ऑन यार, इंग्लिश 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 इंग्लिश, मुझे बड़ी जोर से इंग्लिश आ रही है, क्या करो नागिन। आईने में एक बार देख लो, देखो स्लिम हुई हो, ठीक है ना, लेकिन जो अंदर का जो मुखौटा है ना, वो कभी नहीं बदलेगा, वही वही रहोगे। स्लिम होने से इंसान का जो खूबसूरत हो जाती है ना बॉडी, चेहरा भी प्यारा हो जाता है, लेकिन जो आपका काला दिल है ना और जो दिमाग है वो कभी नहीं बदलता। उसके ऊपर चर्बी नहीं होती है, उस पर आप खुद चर्बी चढ़ा के लोगों को बुरा करते हो, ठीक है ना। कितनी तुम्हारी मैंने रोस्टिंग कर दी है ना, कल 5 मिनट की वीडियो में मैंने इतनी रोस्टिंग की थी, अभी तो थोड़ी और भी बाकी है, सब्र। और यहाँ पे फुल ऑन गुस्से में आगे की ज़िंदगी बर्बाद कर दो, नहीं नहीं, हम नहीं करते बर्बाद किसी की ज़िंदगी, हम तो सिर्फ वही बोलते जो हमें सोशल मीडिया पे दिखता है। मेरी जान, मेरी छोटी सी नागिन सपोली। कहती है मेरा शलवार भी के साथ रिलेशन जो है वो कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा और कल भी रहेगा। तुम दोनों ही नंगी औरतें हो, तो तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, क्राइम पार्टनर्स, यू नो, क्राइम पार्टनर्स। कहती हो मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। जब तुम्हें वहाँ घर से धक्के दे के बाहर निकाला था ना, अजगर ने तुम्हारी जी में लात मार के टिकट करा के कि निकालो इसको, या तो ये रहेगी या तो मैं रहूँगा, कैसे टिकट करा के तुझे वहाँ से भगवाया था झूठी कहीं की। अब वो तुम्हारे लिए अच्छी हो गई हैं। डालो डालो पर्दे डालो, डालो डालो पर्दे डालो, शलवार बीबी के ऊपर पर्दे डालो। अच्छा, कहती है शलवार बीबी ने चैनल बंद किया है, उसका रीज़न भी बहुत वैलिड है, बहुत अच्छा किया जो चैनल बंद कर दिया। चैनल बंद करके तो तू भी गई थी, फिर 3 चैनल और बनाकर आ गई। तुम्हें क्या लगता है चैनल बंद करके वो चुप करके बैठ जाएगी? कभी भी नहीं। ये जितनी भी ऑडियंस है ना, ये आप लोगों की सोच है, वो कभी भी नहीं जाएगी इस वाईटी से। ये वाईटी का डॉलर जब किसी के मुंह को लगता है ना तो वो जाता नहीं है, वो अपने कपड़े उसने उतरवा दिए,
आई बात समझ में। अपने शोहर को नंगा किया, सितारा को यहाँ पर बैठ के इतना जलील किया, अपनी माँ से रिश्ता ख़त्म कर दिया, किसके लिए? इसी वाईटी के डॉलरों के लिए। और वो जाएगी? अरे जाओ यहाँ से, तुम्हारी बातों की क्या वर्थ है? तुमने खुद आकर कितनी बार अपने चैनल छोड़े, ये जाएगी चैनल छोड़ के? झूठी हो। पैसों की ज़रूरत है, अभी वो चैनल सेल करेगी, नाम तो बना हुआ है सितारा के नाम से, तो फिर आ जाएगी दोबारा मुंह उठा के दूसरा चैनल बना के। कहती है मुझे नहीं लगता कि उसको कोई कम्युनिटी लगानी चाहिए, वो चली गई है, वो चली गई है। अरे भाई भाड़ में जाए, कहीं भी जाए, हम कौन से उसके सपोर्टर है जो हमें मरे जा रहे हैं, जो उसके हगोटर है जो दिन रात बैठ के उसकी माला जप रहे होते हैं, उसको चलमा 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 ये कर दिया, चलमा चो चलमा वगैरह, चली गई है बिना बताए। यही तो तुम लोगों की औकात है, यही तो तुम लोगों की वर्थ है। तो अच्छा है तुम लोगों के मुंह पे जूता मार के गई है, बिना बताए वाईटी से चली गई। जिसके लिए दिन रात जस्टिस मांग रहे थे वो बंदी वाईटी से अपना बोरिया बिस्तर बांध के चली गई, तो बताना तो उनके साथ चाहिए ना, हमें क्या करना? भाड़ में जाए, मरती है खपे जाए। ये देखो, ये तो ऐसे आके बोल रही जैसे हमें हमें तकलीफ हो रही हो। कम्युनिटी अपने लोगों के लिए लगाए, हमें क्या करना? हमारा मतलब सितारा से। हाँ, लेकिन जहाँ पे रोस्टिंग और ट्रोलिंग का टाइम आएगा वहाँ शलवार बीबी का नाम सरे फहरिस्त आएगा। उसको अपने लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया है और उनके साथ ये ज्यादती है, उनको कोई रीज़न ही नहीं दी और चली गई। ऐसा नहीं होता, ठीक है? और वापस भी आएगी, ये भी मैं बता दूं। ये वाईटी है भाई, इधर कहीं से मतलब कोई भी नहीं जाता यहाँ से। झूठ बोल रही है ये। हमारे पास कंटेंट है, तुम हो ना, तुमसे प्यार करेंगे ना हम, नागन सपोली। मैं बैठी हूँ ना तुम पे बात करने के लिए। और रही बात कंटेंट की, कंटेंट ही कंटेंट है। इंस्टा पे भी एक्टिव है, टिकटॉक पे भी वो एक्टिव है, फेसबुक पे भी एक्टिव है, हर जगह एक्टिव है। सोशल मीडिया तो नहीं छोड़ेगी ना कहीं तो अपना पेश करेगी ना। पागल, हम कहीं से भी उसकी वीडियो उठा के ले आएंगे उसको ट्रोल करने के लिए। कंटेंट हम तलाश कर लेते हैं, उसकी तुम टेंशन ना लो। सबसे बड़ा कंटेंट तो तुम हो ना, सब तुम्हें करेंगे ना। शलवार बीबी को छोड़ के तेरे पीछे पड़ जाएंगे फिर सारे। अच्छा है ना तेरे पीछे पड़े, जैनू जैनी और जैनू की बीबी। और ये तुम्हारी गलत फहमी है। शलवार बीबी कभी भी हमारा कंटेंट नहीं रही है, हम इधर उधर लोगों पे बात करते हैं। अदरवाइज तुम जैसे जो हगोटर होते हैं ना, उसका कंटेंट सितारा यासीन रही है। आई बात समझ में? वो उस बेचारी को ट्रोल किया जाता है, उसको गंदा किया जाता है। शलवार बीबी के ऊपर तो कोई वीडियो ही नहीं बनाया था, उसकी इतनी वर्थ ही नहीं है। आई बात समझ में? अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे, अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे, आमीन। अल्लाह हमें भी हिदायत दे और तुम्हें भी हिदायत दे। खैर, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। खैर चलो, खैर तुम्हारी वीडियो को मैंने अच्छे से रोस्ट कर दिया, ट्रोल कर दिया, बकवास कर रही है आके। मैंने आप लोगों से वादा किया था, मैंने कहा मैं इसके ऊपर जो 5 मिनट की वीडियो रह गई थी ना, मैंने कहा मैं पूरा इसको रोस्ट भी करूँगी, ट्रोल भी करूँगी और वीडियो लाजमी आएगी, क्योंकि मेरी पब्लिक चाहती है, ठीक है ना। और जो मेरी पब्लिक चाहती है ना, मैं वही करूँगी। आई बात समझ में? तो तुम ज़्यादा ना शलवार बीबी की शलवार में घुसने के लिए ना इधर बैठ के ना हमसे पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। तुम्हारी जो वीडियो आती है हम सिर्फ उसी पे बात करते हैं, पर्सनल नहीं जाते। तुमने पर्सनल थोड़ा बहुत टारगेट किया तो अभी थोड़ा बहुत मैंने भी कर दिया। आई बात समझ में? इससे ज़्यादा नहीं किया। चलिए जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो बात मुझे आप लोगों को बतानी थी वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रिवील करते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।